नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं गैस सेक्टर के बारे में। गैस सेक्टर अभी फ़िलहाल फोकस में क्यों है, इस सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या गवर्नमेंट का विजन है और इसके फ्यूचर ग्रोथ रहने की क्या संभावना है। इस सेक्टर में ऐसी कौन सी टॉप कंपनीज हैं, उन कंपनीज की हम फाइनेंशियल स्टेट पढ़ेंगे और उनके वैल्यूएशन के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अभी इस सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये फोकस में क्यों है ये सेक्टर, क्योंकि अभी फिलहाल जो वर्ल्ड में जितने भी मेजर सिटीज हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो दो प्रॉब्लम है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम प्लस पोल्यूशन की प्रॉब्लम। तो इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि आपको क्लीन एनर्जी और सेफ एनर्जी चाहिए, ताकि आपको मिनिमम से मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस हो। और इन चीज़ों के लिए आपको नेचुरल गैस का मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है, गैस, ऑयल, कोयल एंड वुड, ये जो है वो नेचुरल गैस के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन सबसे ज़्यादा करते हैं। तो नेचुरल गैस का हम जब ज़्यादा यूज करेंगे और इनका यूज़ अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो हम इन चीज़ों से जो हमारी प्रॉब्लम्स है ग्लोबल वार्मिंग की और पॉल्यूशन की, उन चीज़ों का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट का फोकस भी है और वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट है वो अभी इस सेक्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम पुश कर रही हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 15% एनर्जी बास्केट के अंदर नेचुरल गैस का हिस्सा होना चाहिए। अभी जो फिलहाल वो 6.3% है, उसको बढ़ा करके 15% करना है। तो ये जो इस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। आने वाले टाइम पे इंडिया के अंदर $66 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। ये गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था। अभी जो फिलहाल जो नेचुरल गैस का यूज हो रहा है वो 160 टू 170 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे का कंजम्पशन हो रहा है और यहाँ से मैनी फोल्ड्स बढ़ने की उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे मैनी फोल्ड्स यहाँ से बढ़ जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किन किन चीज़ों में होगा, एक तो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ऐड किया जाएगा, एलएनजी गैस रीगैसिफिकेशन के लिए जो टर्मिनल्स है वो ऐड किए जाएंगे और जो ऑलरेडी हैं उनको डेवलप किया जाएगा। अभी जो रिसेंटली है गवर्नमेंट का एक और फोकस है कि नेशनल गैस ग्रिड बना रहे हैं वो, जैसे वो उन्होंने अभी रिसेंटली पावर ग्रिड बनाया था उसी हिसाब से ये नेशनल गैस ग्रिड बना रहे हैं। उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 16,800 किलोमीटर की जो पाइपलाइन वो बिछा दी है और 14,700 किलोमीटर की पाइपलाइन आने वाले टाइम पे वो ऐड करेंगे। तो ये भी एक इन कंपनियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो गैस नेटवर्क है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो आने वाले टाइम पे 407 डिस्ट्रिक्ट तक वो एक्सटेंड करेगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो एलएनजी का यूज़ करने के लिए किनके लिए, जो हैवी व्हीकल्स, ट्रक्स और जो बसेज हैं उनको यूज़ करने के लिए भी अभी गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इनॉग्रेशन किया था जहां वो एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशंस लगाएगा, जहां पे जो बड़ी बड़ी मेजर नेशनल हाईवेज हैं उनके पास में फर्स्ट उनका टारगेट है 50 एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन अक्रॉस द गोल्डन नेशनल हाईवेज हैं उनके पास में लगाएगा और आने वाले 3 साल के अंदर 1,000 एलएनजी स्टेशन का उनका टारगेट है। तो ये एलएनजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं और जो गैस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनका मानना है कि आने वाले 5 से 8 साल जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो 8% के CAGR पे ग्रोथ करेगी। तो ये इस सेक्टर के लिए भी एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट का एक और टारगेट है कि 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट जितने भी पॉपुलेशन है उसकी 70% पॉपुलेशन तक नेचुरल गैस की वो सप्लाई करेगी। यूनियन बजट जो 2021 आया था उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो उसकी स्कीम चल रही है नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड करने की थ्रू नेचुरल गैस पाइपलाइन,
वो 100 नए डिस्ट्रिक्ट्स को और ऐड करेगी अगले 3 साल के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि नेचुरल गैस के टाइप्स, कितने प्रकार की नेचुरल गैस होती है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और इससे रिलेटेड जो कंपनीज है वो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, अडानी गैस, ये सीएनजी और पीएनजी में काम करती हैं। और पेट्रोनेट एलएनजी है वो, और जो आईओसीएल है वो एलएनजी के दो कंपनीज हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। तो अगर आपको एलएनजी से रिलेटेड अगर कोई स्टॉक्स चाहिए तो आपको पेट्रोनेट एलएनजी और आईओसीएल ऐसी दो कंपनी हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस और अडानी गैस। रेवेन्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू CAGR ग्रोथ सिंस मार्च 2016, आईजीएल 6.37%, महानगर गैस 0.43%, गुजरात गैस 1.49%, अदानी गैस 7.23%। प्रॉफिट्स, हर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कोविड के कारण बीच के अंदर इन कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो हल्का सा कम डिप आ गया था। प्रॉफिट के अगर मैं CAGR देखूँ मार्च 2016 से, आईजीएल 19.98% तो बहुत अच्छा है, महानगर गैस 13.73%, गुजरात गैस 39.86%, अदानी गैस 42.8%। अदानी गैस एक तो गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है, प्लस एक गैस के अंदर ट्रेडिंग का काम भी करती है, तो ये इसके लिए दोनों, और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है, तो ये इस कंपनी के लिए एडवांटेज होती है। ROE, अगर मैं रिसेंटली अगर कंपनीज का ROE देखूं तो चारों कंपनीज का ROE है वो 20% से अबोव है, तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। अब अगर मैं बात करूं लेटेस्ट डेबिट टू इक्विटी रेशो की, तो आईजीएल का 0.02%, एमजीएल का 0.02%, गुजरात गैस 0.56%, अदानी गैस 0.27%। अगर मैं डेबिट टू इक्विटी रेशो में देखूं तो आईजीएल, एमजीएल अच्छे हैं और अडानी गैस भी अच्छे काउंट हैं, लेकिन जो गुजरात गैस है उसका डेबिट टू इक्विटी रेशो 0.56% है, जो इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो कंपनी का इक्विटी डेबिट टू इक्विटी रेशो 0.66% से अगर नीचे होता है तो उसको हमेशा अच्छा काउंट किया जाता है। अगर मैं आईजीएल की बात करूं तो इसका करंट प्राइस है 502 रुपये, करंट पी है 32, और इसका 5 साल का जो मीडियन पी है वो 30 रुपये 30। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो कंपनी का जो स्टॉक है अभी फेयर वैल्यूड है, न महंगा है और न सस्ता है, तो आप इसमें करंट पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको डिप मिल जाए तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एमजीएल की, एमजीएल का करंट स्टॉक प्राइस है 1130 रुपये, करंट पी है 20, मीडियन पी 5 साल का 18, तो ये फेयरली वैल्यूड है। अब अगर बात करूं मैं गुजरात गैस की, करंट प्राइस 506, करंट पीई 30, मीडियन पी 34। अगर इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो ये अंडर वैल्यूड है, तो आप इसमें करंट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अडानी गैस का 900 रुपये करंट मार्केट प्राइस है, करंट पीई है वो 217 रुपये, तो इसको अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें, और 5 साल का इसका मीडियन पी इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम इसको 5 साल अभी लिस्टेड हुआ नहीं है, तो ये एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, तो इसमें करंट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। वैल्यूएशन के हिसाब से मैंने आपको ये इस ग्राफ में फिर दिखा दिया आपको। अगर मैं इन सभी क्राइटेरिया को एक साथ अगर एक टेबल पे निकालूं तो आपको मैंने आपके सामने यहाँ पे रख